ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग के बारे में और आज की बॉडी बिल्डिंग में कितना डिफरेंस है और कितना बेहतर रहा पहले आपका सफ़र जो आपने भी बॉडी बिल्डिंग करी है उस टाइम पे कितना मुश्किल था या कितना आसान था कुछ चीज़ें। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग में तो देखो, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। स्ट्रगल इसलिए ज़्यादा था कि एक तो जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो सूचनाएं एक्सरसाइज के बारे में और डाइट के बारे में, वर्कआउट्स के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में जो वैज्ञानिक उन्नति हुई है आज के दौर में, आज की पीढ़ी को जो जो ज्ञान वो उपलब्ध है तब उपलब्ध नहीं था। आज की पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट वाले जिम उपलब्ध हैं, तब वो सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। अभी सुविधाएं उपलब्ध हैं खूब। पुराने ज़माने में सिर्फ ये ज़रूर था कि जोश और पेशेंस, धैर्य, धीरज और उत्साह, ये था। ज्ञान कम था कि कोई एक मसल ग्रुप को 72 घंटे से पहले दोबारा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये पता नहीं था। तो हम सुबह शाम कर लेते थे। 72 घंटे में जिस मसल को करना चाहिए था उसको हम 12 घंटे के भीतर 2 बार कर लेते थे। और उसका नतीजा ये होता था कि 1 महीना एक्सरसाइज चलती थी और 1 महीने बाद मसल ओवर ट्रेन हो जाती थी, और मसल ओवर ट्रेन होने के बाद 3 महीने तक वो ठीक नहीं होती। और इस दौरान फ्रस्ट्रेशन, हताशा पकड़ती है। फिर एक्सरसाइज हो नहीं रही है, एक्सरसाइज नहीं होती है तो खाने पीने का मन नहीं करता, ठीक से नींद नहीं आती। और एक्सरसाइज करने वाला तो पुराना हो चाहे आज का हो, उसका जब भी वर्कआउट छूटता है उसे लगता है यार बॉडी खराब हो जाएगी, यार मसल लॉस हो जाएगी। तो ओवर ट्रेनिंग हो जाती है। फिर उस ज़माने में ओवर ट्रेनिंग के साथ साथ, क्योंकि खाने के लिए बहुत आसानी से पचने वाले सप्लीमेंट्स उपलब्ध नहीं थे, और अगर कोई कोई चीज़ उपलब्ध थी भी जो जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट थे, उसे खरीदने की क्षमताएं नहीं थी, उतना इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो हमको ज़्यादातर सॉलिड फूड पर निर्भर रहना पड़ता था। सॉलिड फूड मतलब उबले हुए चने, पहले तो कच्चे चने। हमने जब एक्सरसाइज शुरू की थी तो हमने जो जिनकी बॉडी अच्छी थी उनसे पूछा कि आप क्या खाते हो। तो वो खाते जो भी होंगे, पर हमको ये बोला कि तू सुबह सुबह भीगे हुए चने खाया कर। कि कौन से वाले? कि काले वाले घोड़े वाले चने, भीगे हुए। और वो भीगे हुए चने हम लोग खाते थे। कितनी क्वांटिटी में खाना ये तो अंदाज़ा नहीं था। एक कटोरा भर के भिगा लिया, अगले दिन 2 कटोरे हो जाते थे। तो कभी पूरा खाया जाता था, कभी पूरा नहीं खाया जाता था। पर हमको ये पता नहीं था कि ज़्यादातर कच्चा खाने के लिए हमारा शरीर बना नहीं है। हमारा शरीर तो पका हुआ खाने के लिए बना है। क्योंकि अगर हमारा शरीर पका हुआ खाने के लिए नहीं बना होता तो फल पकते नहीं, फल कच्चे ही गिर जाते। पर फल पक के गिरते हैं, और हमें पका हुआ और पके हुए फल में स्वाद भी लगता है, स्वादिष्ट होते भी हैं। और अभी हम कच्चे अमरूद खा लें, उससे जो पेट में दर्द होगा, और पके हुए अमरूद खाएं उससे उससे जो डाइजेस्ट होगा, दोनों में डिफरेंस अभी भी पता चल सकता है ना। तो रोज़ाना कच्चे चने खाओ तो 1 हफ्ते के बाद जैसा खाया वैसा निकलना शुरू हो जाता था। तो उससे उससे भी वितृष्णा हो जाती थी, हाजमा खराब हो जाता था। तो हफ्ते भर की, 15 दिन की हुई मेहनत वो डाइजेशन सिस्टम खराब होने से खराब हो जाती। तो कभी ओवर ट्रेनिंग हो गई, कभी डाइजेशन खराब हो गया, कभी, क्योंकि अंडा और चिकन तब भी थे, कभी मिला तो खा लिया, कभी नहीं मिला। तो हम लोग, क्या होता था कि 4 किलोमीटर दौड़ते थे
और फिर 4 किलोमीटर फिसल जाते थे। 4 किलोमीटर दौड़ते थे, फिर 4 किलोमीटर फिसल जाते थे। साल के आखिर में 62 किलो वजन जनवरी में था, 62 किलो वजन दिसंबर में है। ठीक है, तो ये स्ट्रगल था। नॉलेज नहीं होने की वजह से, सुविधाएं नहीं होने की वजह से आज की पीढ़ी को सुविधाएं उपलब्ध हैं, और सुविधाएं अगर किसी के पास वो सुविधाओं का फ़ायदा उठाने के लिए क्षमता नहीं भी है, तो भी ज्ञान के रूप में तो उपलब्ध हैं चीज़ें। इतना साहित्य उपलब्ध है कि वो पढ़ के जान सकता है क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, उसके कम से कम बजट में क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती। तब हमारे पास न बजट था, न ज्ञान था, सब अंधी दौड़ जैसी थी, किसी ने कुछ बताया वो कर लिया। एक्सरसाइज में भी कोई बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की लिस्ट नहीं होती थी। जिसको किसी की बॉडी अच्छी है और उसको सूट करती होगी वो एक्सरसाइज, एक आदमी था वो, उसको मैं आते जाते देखता था एक जिम में, 2 ही तो जिम थे देहरादून में, एक नेहरू योग केंद्र में था और एक तिब्बती मार्केट में था, दून वेट लिफ्टिंग क्लब पवेलियन के पीछे। तो साइकिल उठा कर एक्सरसाइज सीखने के लिए कभी चले जाते थे और वहाँ दीवार में खड़े होकर के देखते थे कि क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो जो भी वो लोग कर रहे होते थे वो सबको देख लिया 1 घंटा खड़ा होकर के, और आकर के सारी चीज़ें कर ली। फिर कल फिर वही सारी चीज़ें करनी है। ऐसा ऐसा करके हम लोग गलतियाँ करते थे। अभी वैसा नहीं है, अभी तो उपलब्ध है, इतना ज्ञान तो उपलब्ध है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अब तो बच्चों को यूट्यूब में, गूगल में और चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाती हैं। हालांकि कन्फ्यूज आज की भी पीढ़ी है, गूगल में भी जो निश्चित ज्ञान है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि गूगल में हम कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो 4 वेबसाइट आ जाएंगी सामने, और कोई कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा, और उनमें से हो सकता है कि कोई एक सबसे ज़्यादा ठीक हो, पर हमें पता नहीं चलता कि सबसे ज़्यादा ठीक कौन सा है। उसके लिए भी हमें किसी विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी फिर, कि जी ये भी उसमें बता रहा है, ये भी उसमें बता रहा है, ये भी उसमें बता रहा है, ठीक क्या है। तो कन्फ्यूजन तो अभी का भी युवा है, तब थोड़ा ज़्यादा था, तब ज्ञान का, बॉडी बिल्डिंग का इतना प्रसार नहीं था, तो समस्याएं थी, तब स्ट्रगल बहुत था, और इक्विपमेंट नहीं थे। तो इक्विपमेंट तो हम खरीद नहीं सकते थे, जो चीज़ें वो हम लोगों ने हाथों से बनाई। अब उस बात का जिक्र करके यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने कहाँ से शुरू किया, पर ठीक है, जो भी था उसका फ़ायदा ये है कि हिट एंड ट्राई कर करके बहुत सारी चीज़ों में हाथ आजमा करके हमने सीखा, हमने अनुभव से सीखा, और अनुभव से बहुत सारी चीज़ें पता चली कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और अनुभव से सबसे बढ़िया जो बात सीखी वो ये सीखी कि एक्सरसाइज के लिए जो मशीन होनी चाहिए उसका एंगल क्या होना चाहिए, उसका उसमें जो बैठने का सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, वो चीज़ एक्यूरेसी में जानने का मौका मिला, क्योंकि हम लोगों के पास साधन नहीं थे। हम लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ बना बना करके अपनी फिजिक के लिए कुछ एक्सरसाइजें करने की कोशिश की। उस कोशिश में व्यक्तित्व का आंतरिक विकास हो गया, बस थोड़ा समझदारी बढ़ गई। आज हम समझ सकते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। यही है ओल्ड स्कूल डिफरेंस। तो यही है कि अब स्ट्रगल नहीं है, तब स्ट्रगल ज़्यादा था।